नमस्कार। 44 वर्षीय युवक जिनकी हस्तरेखाएं मेरे सामने हैं, क्या क्या गतिविधि इनकी हाथों की उंगलियों में है, क्या क्या गतिविधि इनके पर्वतों पर है, क्या क्या गतिविधि इनकी रेखाएं बोलती हैं, इन सब के फल को मैं पढ़ूंगा। आपके सवाल कोई नहीं है तो सवालों के जवाब आपको जो भी मन में होंगे यहाँ से मिल जाएंगे मेरे बताने से। चलिए बात कर लेता हूँ सबसे पहले आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच जाए, सही समय पर सही निर्णय लेना, बुद्धि की चपलता, बुद्धि की तीव्रता के कारण जीवन में शिक्षा में रुकावट का सामना न करना, साथ ही साथ बुढ़ापे तक अच्छी याददाश्त होना, ऐसी कनिष्ठा उंगली के फल माने जाते हैं। प्रथम पर्व यहाँ पर बहुत विशुद्ध रूप से मेरे सामने है। कोई भी मानसिक टेंशन्स का यहाँ पर स्रोत नज़र नहीं आ रहा। सेकंड पर्वत पर किसी प्रकार की बुरी रेखाओं का प्रभाव न होना, यानी व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत किसी से व्यक्ति लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति नहीं रखता है, अच्छी भाषा शैली का उपयोग करता है, अपने कुलीग में अपने लोगों को साथ लेकर के आगे बढ़ता है। तीसरे पर्वत की स्थितियां भी किसी नेगेटिव रेखाओं से नहीं है, यानी व्यक्ति के धन के आगमन सही प्रकार से वर्तमान में बने हुए हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद आपकी उंगली की, और वह है आपकी सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व। यहाँ से किसी प्रकार का आंखों का रोग नहीं, किसी प्रकार से बीपी का रोग नहीं, किसी प्रकार से अग्नि तत्वों से नुकसान नहीं, किसी एक्सीडेंट की संभावना नहीं। सेकंड पर्वत पर भी कोई राहु रेखाओं का प्रभाव न होना, राज्य सरकार से किसी प्रकार का बहुत बड़ा लाभ नहीं, राज्य सरकार से किसी प्रकार का बहुत बड़ा नुकसान नहीं। तीसरा पर्व और शनि की उंगली के साथ सूर्य की उंगली का मिला होना, व्यक्ति अपने परिवार को साथ लेकर के चलता है, अपने माता पिता की बुढ़ापे तक सेवा करता है और परिवार का सहयोग उसके साथ भी रहता है। मैं बात करता हूँ आपकी शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ पर किसी प्रकार की बुरी रेखा का प्रभाव ना होना, यानी व्यक्ति के शरीर के अंदर कोई नाड़ी का रोग नहीं है, कोई पीठ का दर्द, कोई घुटने का दर्द, कोई शरीर में किसी भी प्रकार का स्थायी रोग नहीं है, आएगा चला जाएगा, छोटे मोटे रोग। सेकंड पर्वत की स्थिति में देखता हूँ तो वहाँ भी कोई राहु रेखाओं का प्रभाव नजर नहीं आता, यानी अगर कर्ज की बात होती है या पैसा डूबने की बात होती है तो यहाँ पर कुछ बुरी रेखाओं के प्रभाव शुरू हो जाते हैं, जो इस बात को बताते हैं कि व्यक्ति पर किसी प्रकार के नुकसान का संयोग बनने वाला है। तीसरा पर्व सामान्य रूप से जब बच्चा होता है, व्यक्ति अपने परिवार का परिपोषण बड़ी मजबूती के साथ करता है, ईश्वर के प्रति भक्ति रखता है, सद्भावना वाला व्यक्ति होता है। प्रथम पर्व बृहस्पति की उंगली पर पूरी रेखा का प्रभाव न होना, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी, मोटापे के रोग कहीं से कहीं तक कोई भी दिखाई नहीं देते। सेकंड पर्वत की स्थितियों में भी पत्नी के साथ किसी प्रकार से अलगाव के चिन्ह ना होना यहाँ पर नज़र आते हैं। तीसरे पर्व की स्थिति भी सामान्य रूप से अच्छी है, कोई छिद्र भी नहीं है उंगलियों के बीच, धन के आगमन लगातार है, पैसे भी जोड़ पा रहा है और साथ ही साथ संतान सुख भी ठीक है। अंगूठे का प्रथम पर्व आपके जीवन में यहाँ पर बुरी रेखा नहीं, चरित्र से मजबूत, अपने आप में सामान्य रूप से जीवन जी रहा है, जो जीवन उपयोगी चीज़ें हैं वो मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा लग्जरियसता की भूख नहीं, उसे पता होता है कि स्टैंड बाय स्टैंड मैं किस तरीके से अपनी मजबूती को खड़ा करूँगा, तो ये समझ की बात है। सेकंड पर्वत पर राहु रेखाओं का प्रभाव होना ये अच्छा माना जाता है। अगर ये नहीं होता तो व्यक्ति किसी की भी हाँ में हाँ मिलाता है,
तर्क नहीं करता, बहस नहीं करता। तो ये अच्छा होता है माइनस रेखाओं का होना सेकंड पर्वत पर। नीचे संतान रेखाएं भी चमक रही हैं आपके हाथ से, 2 संतान रेखाएं, बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता चलता है। आइए बात करता हूँ मैं आपके बुध पर्व पर। बुध पर्व पर बहुत ही शानदार स्थायी रेखा। स्थायी रेखा शानदार का मतलब जब मैं कहता हूँ तो ये बैलेंस में होनी चाहिए, एक दूसरे पर घिस कर ना चले, चढ़ कर ना चले। तो ये वो रेखाएं होती हैं बुद्धि के द्वारा सही डिसीजन से धन की प्राप्ति। तो ये बहुत अच्छा संकेत यहाँ पर आपकी बुद्ध रेखाओं पर दिखाई दिया। पर्वत भी आपका सम है, ना उठा हुआ है ना दबा हुआ है। सूर्य पर्व की रेखाओं ने और बिल्कुल एक दूसरे को समानांतर रूप से सपोर्ट करते हुए पर्वत की तरफ यहाँ रेखाएं लगातार बनी हैं। हमारे विज्ञान में कहते हैं 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा कितनी भी यहाँ पर अगर देखें तो खड़ी हो तो ये बैलेंस में हो तो बहुत अच्छी कहलाती हैं। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो मुझे कोई बुरे चिन्ह की प्रतीति नहीं आ सकती। ऐसा तो हो सकता है कि व्यक्ति 1 जॉब ना करे, 2 जॉब कर ले, फिर तीसरे जॉब में परिवर्तन कर ले, ऐसा तो हो सकता है। परंतु व्यक्ति को कुल मिलाकर सामान्य रूप से उसका सम्मान में किसी गिरावट कोई रेखा नजर नहीं आती। सरकारी उपक्रम से लाभ नहीं है। आइए बात करता हूँ यहाँ पर आपके पर्व की, और वह है भाग्य का पर्व। अब भाग्य पर्व पर भी स्थायी रेखाओं का ही मिला, यहाँ भी अच्छी संकेत मिला। यानी कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर शनि का पर्व, भाग्य पर्व भी आपके सपोर्ट में मजबूती के साथ खड़ा है। तो कुल मिलाकर भाग्य पर्व भी यहाँ पर सामान्य रूप से ठीक है। आइए बात करते हैं बृहस्पति पर्व के बारे में। यहाँ से जो रेखाएं जाके शनि पर्व को देखती हैं उनको हम बोलते हैं मल्टी टैलेंटेड रेखाएं, यानी कि ज्ञान के द्वारा धन प्राप्त करना। जो थोड़ा सा आड़ी आकर के या आपकी बुद्धि रेखा से थोड़ा बाहर जाने के लिए प्रतीत करती हैं, बस ऐसा कह सकते हैं। थोड़ा बहुत कभी कभी अपने आप को खो देता है व्यक्ति, बस उस पर आपको नियंत्रण रखना है। बृहस्पति कुल मिलाकर आपके सपोर्ट में है। अभी कोई बहुत ज़्यादा मकान बनाने की या किसी बड़े प्रकार से कोई निर्माण की कोई ज़्यादा संकेत दिखाई नहीं दे रहे। हृदय रेखा के नीचे दिखेंगे तो छोटे छोटे से यव दिखाई देंगे आपको, यानी कुछ गिराव सा दिखाई देगा हल्का सा। बस ये हल्के से गिराव का मतलब, या कोई बहुत बड़ी रस्सी जैसी रेखा तो नहीं कह सकते इसे। कुल मिलाकर इतना कह सकता हूँ कि थोड़ा सा खान पान पर नियंत्रण रखिएगा, और कभी कभार तालमेल में थोड़ी बहुत कमी अवश्य आएगी पति पत्नी के बीच में, उसको संभाल करके चलना है। अब बात करते हैं हम आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व पर कर्म रूपी रेखाएं लगातार भार की तरफ जाएं। अब इन रेखाओं को बहुत बुरा माना जाता है, मैं इन रेखाओं को बुरा नहीं मानता। देखिए, ये आंदोलनकारी रेखा है, ये संघर्षरत रेखाएं हैं। अगर ये आप लगातार आपके हाथ में है तो व्यक्ति क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, लगातार मेहनत कर रहा है, कर्म कर रहा है, और उसके द्वारा अपने जीवन में अपनी चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। तो इसको इसलिए इनके कोई बुरा भाव नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पर यानी कुल मिलाकर व्यक्ति कर्म करने वाला है, मेहनत करने वाला है। आपकी बुद्धि रेखा पहले बैलेंस के साथ चलती है और फिर एकदम डाउन हो जाती है। इसका 2 प्रकार से फल डाला जाता है। सबसे पहला बोलता हूँ, जब बुद्धि रेखा आपकी आयु रेखा से दूर हो तो व्यक्ति को बड़ी तेजी के साथ क्रोध आता है। पति पत्नी के बीच में खास तौर से उनके बहुत आर्गूमेंट्स देखे जाते हैं भाषा शैली के कारण, परंतु तलाक वाली रेखाएं हाथ के अंदर नहीं हैं। तो भाषा शैली पर, क्रोध पर नियंत्रण रखना है। एकदम डाउन हो जाए, नर्वस हो जाता है, सही सामान्य रूप से चल रहा है, एकदम नर्वस हो जाता है, उस नर्वसनेस से भी आपको बचना है। पूजा पाठ बता देंगे, उससे आप ठीक रहेंगे। आइए बात करते हैं आपके द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। यहाँ से झगड़ा, झंझट, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, इस तरह का कोई भी स्थायी चिन्ह आपके हाथ के अंदर नहीं है। चंद्र पर्वत की स्थिति ये भी बहुत मजबूती के साथ है। यहाँ पर भी कोई इस प्रकार की रेखा नहीं है जिसके द्वारा मैं ऐसा कह सकूं कि मन में कोई टेंशन है या कोई डिप्रेशन है या व्यक्ति जल में जाने से डरता है, या तो ऐसा कोई बुरा भाव नहीं है। कोई स्थायी रोग का संकेत भी नहीं है। आपके पास व्यावसायिक रेखा नहीं है। अगर इनको कहूँ तो ये छोटी छोटी रेखा है, ये स्थान परिवर्तन करा सकती हैं, ये नौकरी परिवर्तन करा सकती हैं। तो
तो ये इस तरह की रेखाएं हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से व्यवसाय के लिए मजबूत रेखा ये नहीं मानी जाती। यहाँ पर बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा की, चंद्र पर्वत से बनी। इसमें पहली बार एक निर्णय निकला विदेश से जाने का, यानी कि अगर दूर पर्वत से रेखा निकलेगी, चंद्र पर्वत के जितने ज़्यादा नज़दीक से निकलती है तो व्यक्ति अपना कैरियर दूर स्थानों से बनाता है। यहाँ पर रेखा चली, उसके बाद थोड़ी सी टूटी, फिर चली, एक रेखा यहाँ से भी नज़र आती है मुझे, यहाँ से भी चली, और फिर इसके बाद ये रेखा। अब देखिए समझिए, आयु रेखा से जो रेखा निकले उसका मतलब है व्यक्ति ने अपना कैरियर स्वयं से बनाया, चलता हुआ काम पीछे से नहीं मिला, अपने आप अपनी जीविका को खड़ा किया। अब इसके बाद में दो सपोर्टिंग रेखा है। मुसीबत आएगी जहाँ 44 वर्ष है, वहाँ आपकी आयु रेखा के दोनों तरफ सपोर्टिंग रेखा लगी हुई है। यानी इसको कहेंगे कि आपको कोई मुसीबत आने का प्रयास करे, लेकिन दोनों तरफ लगी है कवच रेखा, और ये काटी थी राहु रेखा, तो दोनों तरफ लगी है कवच रेखा। अगर कोई मुसीबत आएगी तो ये कवच रेखा उससे निकाल करके ले जाएंगी। ये दोनों रेखाएं बराबर में चल रही हैं, इनको कहते हैं प्रयत्नशील रेखाएं। यानी प्रयत्न से व्यक्ति उस मुसीबत को हल कर लेगा और आगे चलता रहेगा। यहाँ से शाखा का संबंध आगे भी अच्छा है। मुझे नहीं लगता कि आने वाले 5 साल में किसी भी प्रकार से, मैं बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं बोलता हूँ, किसी प्रकार से मुझे कोई समस्या नज़र नहीं आती। तो ये आपकी यहाँ पर भाग्य रेखाओं का स्वरूप भी यहाँ पर सामान्य रूप से मुझे अच्छा दिखाई दिया। आइए बात करते हैं आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व, सामान्य रूप से सही है। कोई बहुत बुरी रेखाएं इसके अंदर नहीं है कि भाई बहुत बुरी रेखाएं हैं जिसके कारण कोई ज़्यादा आपको परेशानी हो जाएगी। अगर ये रेखा जाके आपकी शुक्र आयु रेखा को काटती तो कोई समस्या खड़ी करती, तो मुझे किसी प्रकार की समस्या का योग यहाँ से या संसाधनों में विशेष कमी का योग नज़र नहीं आता। बट नीचे मणिबंध की 4 रेखाएं भी बनने का प्रयास करती हैं, जिनको हम अगर देखें तो सामान्य रूप से ठीक है, जो धीरे धीरे आपको सभी संसाधनों की प्राप्ति करा देगी। आयु रेखा की अगर प्राप्त करते हैं तो यहाँ पर ये भी 2 मुखी हो गई है। जीवन के अंत में जाकर के 2 मुखी रेखा का हो जाना, यानी जीवन का बुढ़ापा सुखी। यहाँ पर आयु रेखा फर्स्ट मणिबंध तक पहुँच जाए तो 80 वर्ष से कम व्यक्ति की आयु नहीं होती। तो ये सब मैंने आपकी हाथ की रेखाओं के बारे में बताया है। आपका रत्न कौन सा बनता है, आपको क्या पूजा पाठ करनी चाहिए, ये भी हम बता देंगे। आपने कोई सवाल पूछा नहीं है तो यहाँ ये सब बताया। अब आपका बोलेंगे हम इसके बाद आपकी जन्म कुंडली और उसकी क्या क्या फल हैं उनको बताने वाले हैं। नमस्कार।